हेलो स्टूडेंट। तो आज ये वीडियो हम काफ़ी टाइम बाद आपको डाल रहे हैं, क्योंकि इसके पहले था कि कुछ एग्जामिनेशन का क्लियर नहीं है। अच्छा, हालांकि अभी क्लियर नहीं, लेकिन फिर भी ये चैप्टर मैं पूरा कंप्लीट करूँगा आपको, ठीक है। तो मैंने आपको ग्रेडियंट तक तो बता दिया था। अब हम आते हैं इसका डाइवर्जेंस कैसे करना है वो देखेंगे। डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फंक्शन, है ना। तो किसी वेक्टर फंक्शन का अगर डाइवर्जेंस निकालना है तो उसको आप लिखते हैं इस तरह से हो, आप लिखते हो डेल डॉट वेक्टर यू। इसको आप बोलते हो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर यू। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि डाइवर्जेंस तभी होगा जब यहाँ पर डॉट होगा, और दो वेक्टर के बीच में ही डॉट लग सकता है। आपको पता है कि डेल भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और यू भी वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो यदि जब डेल डॉट यू कहीं भी अगर किसी क्वेश्चन में हम सॉल्व करें तो उसको ऐसे लिखेंगे ना, आई डेवर अपॉन डेवर एक्स, जे डेवर अपॉन डेवर वाई प्लस के डेवर अपॉन डेवर जेड। ये तो हमने लिख लिया किसकी वैल्यू, डेल की वैल्यू। और डॉट जब यू करोगे तो यू वेक्टर को लिख सकते हो u1i प्लस u2j और प्लस लिखोगे u3k, ठीक है। तो इस तरह डेल डॉट यू जब करना हो तो i डॉट आई कितना होगा 1। इसलिए इसको अगर हम चाहें लिखना तो लिख सकते हैं कि डेबर u1 अपॉन डेबर x, डेबर u2 अपॉन डेबर y एंड डेबर u3 अपॉन डेबर z। तो किसी भी क्वेश्चन में डेल डॉट यू जब कभी भी निकाला जाता है उसका प्रोसेस करने का ये है। और ख़ास बात, अगर क्वेश्चन में कभी भी डेल डॉट वेक्टर यू की वैल्यू सॉल्व करने पर 0 हो जाए, देन वेक्टर यू इज कॉल्ड सोलेनॉइडल वेक्टर। सोलेनॉइडल वेक्टर मतलब सिंपल है कि वेक्टर u जो है वो इस सरफेस पे कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा, तभी डेल डॉट यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, अब बात आती है कि इस पर कोई क्वेश्चन, जैसे हमने कहा ना यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आते हैं बड़े इजी इस पर होंगे। एक क्वेश्चन तो यही कर लो आप, जैसे क्वेश्चन आपके पास दिया है कि मान लीजिए कोई आपको एफ वेक्टर दे दिया जाए, ठीक है। इसके लिए लिखिए, मान लिया यहाँ पर x प्लस 3y इतना मान लिया आपने, प्लस मान लो y प्लस 2z जे मान लिया आपने, ठीक है। और x प्लस ए जेड कुछ मान लो x प्लस ए जेड इंटू के दिया गया, ठीक। ये दिया गया आपको f की वैल्यू। पूछेगा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a, इसमें कांस्टेंट बीच में पढ़ा होगा, हमें इस a की वैल्यू निकालनी है, किस वैल्यू के लिए ये तुम्हारा सोलेनॉइडल वेक्टर होगा। लिखा होगा क्वेश्चन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a f इज सोलेनॉइडल। पूछा गया कि f तुम्हारा सोलेनॉइडल किस वैल्यू के लिए होगा, तो देखो सीधे हमने कहा ना डेल डॉट यू 0 होता है, तो आप लिखोगे सोल्यूशन यहाँ से लिख देना कि डेल डॉट f इक्वल टू होगा 0। अभी बताया कि डेल डॉट f सॉल्व कैसे होता है, जरा सॉल्व करके देखो इसको आप, है ना। सॉल्व करो, डेल का मान रख लो i डेवर अपॉन डेवर x, j डेवर अपॉन डेवर y, k डेवर अपॉन डेवर, ये तो मान हमें डेल का रख लिया, ठीक है, इतना रख लिया। और जो डॉट ये हमारे पास था उसको रखो पूरा, x प्लस 3y i, तो लिखा हमने x प्लस 3y i प्लस यहाँ रख लिया y प्लस 2z j और प्लस रख दिया x प्लस ए जेड के। अच्छा, अब डॉट करना है तो मैं इसको, तो हमने अभी बताया कि i डॉट आई 1 होता है, तो देखो डेबर अपॉन डेबर x ऑफ दिस फंक्शन होगा, करो डिफरेंशिएशन, पार्शियल करोगे 1 ही तो आएगा ना, इसकी वैल्यू 1 आ गया। विद रिस्पेक्ट टू y करो तो भी कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि z तो 0 हो जाएगा। और जब विद रिस्पेक्ट टू z करोगे पार्शली तो यहाँ कितना आएगा, a आएगा, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो डेल डॉट u हमने कहा इसको आप बराबर 0 रखो, तो ये तुम्हारे पास सोल्यूशन आ गया 2 प्लस a इक्वल टू 0, सो a इक्वल टू हो गया -2। तो ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा ही जाता है पेपर में, हमने इसलिए बताया कि ये क्वेश्चन आप जरूर ध्यान से करके जाएं। अब यहाँ पर डाइवर्जेंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम तुम्हें डिस्कस करेंगे। तो डाइवर्जेंस की प्रॉपर्टी क्या है, जरा उनको देखें ध्यान से। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाइवर्जेंस देखें। देखो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाइवर्जेंस, देखो सिंपल पहली प्रॉपर्टी तो बहुत ही इजी है, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी लिखी वो था कि डेल डॉट अगर कभी भी दो वेक्टर प्लस में लिखे होंगे तो सिंपल इसको डेल डॉट वेक्टर यू और प्लस लिखेंगे डेल डॉट वेक्टर वी लिख लेंगे। क्लियर। तो डेल डॉट वेक्टर यू प्लस वेक्टर वी इस तरह लिख लिया जाएगा। सेकंड प्रॉपर्टी इसकी है वो इम्पॉर्टेंट है, वो था कि डेल डॉट फाई वेक्टर यू। अच्छा अब देखो ये प्रॉपर्टी प्रूव करने को भी आ जाती है कई बार, और इसकी वैल्यू डायरेक्टली पूछी भी जाएगी कितनी होगी। तो तुम्हें हमने लास्ट टर्म पे जब पढ़ाया था
लास्ट वीडियो जब पढ़ाया था, लास्ट वीडियो में देखना आपको, जब ग्रेडियंट पढ़ाया है हमने वहाँ पर डेल की वैल्यू आपको लिखवाई थी समेशन आई डेवर अपॉन डेवर एक्स। ठीक है, जिन्होंने ना देखा हो उसको एक बार देख लेंगे, फिर इसको आप स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा जल्दी तुरंत समझ में आ जाएगा आपको। डेल ये था, वेक्टर आर की वैल्यू हमने लिखवाई थी समेशन आई एक्स, क्योंकि एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के हमने बताया था ना, डेल की वैल्यू जो होती है उसका फर्स्ट टर्म आप लिख लो समेशन में, पूरी वैल्यू उसमें हो गई। तो वेक्टर आर हो गई सिग्मा आई एक्स लिख सकते हैं, वेक्टर ए को हम सिग्मा आई ए वन लिख सकते हैं। आर डॉट अगर आई कहीं लिखा हो उसको एक्स लिखा था, वेक्टर आर का मान एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, डॉट आई कर लो एक्स हो जाएगा। वेक्टर ए डॉट आई अगर करोगे तो ए वन हो जाएगा। ठीक है, समेशन में कभी भी आई डॉट आई लिखा हो तो ए थ्री हो जाएगा। इसके बाद था डेवर वेक्टर आर अपॉन डेवर एक्स की वैल्यू बताई थी हमने आई, क्योंकि आर क्या होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, उसको डिफरेंशिएट कर दो। और एक लास्ट बताया था कि डेवर आर बाई डेवर एक्स की वैल्यू कितनी होती है एक्स अपॉन आर। देखो ये हमने 8 चीज़ें तुमको पीछे लिखवाई थी, ध्यान देना। ठीक है, अब इसमें हम तुम्हें 3 चीज़ें और इंक्लूड करेंगे, अभी खैर चलो बाद में करते हैं, पहले इसको देखें सॉल्व कैसे करेंगे। डेल को रखो समेशन आई डेवर अपॉन ये देखो डेल का मान होता है, लेकिन जब यहाँ डॉट लगा होगा तो यहाँ डॉट आप लगाओगे, क्योंकि डॉट हमेशा दो वेक्टर के बीच लगता है। एक तो सिग्मा आई तुम्हारे पास ऑलरेडी लिखा है, और इसके बाद हमने कहा दूसरा जो होगा वेक्टर आर ढूंढना पड़ेगा कहाँ पर होगा। तो सिग्मा आई डॉट डेवर अपॉन डेवर एक्स, इसको लिखा हमने 5 वेक्टर यू। चलो अब जरा इसको हम डिफरेंशिएट करें, फर्स्ट सेकंड मान के डिफरेंस करना। ये स्केलर है आपको पता ही है, ये वेक्टर है, करो डिफरेंशिएट जरा इसको, कितना आएगा देखो, ये आ जाएगा समेशन आई डॉट, इसका डिफरेंशिएशन आएगा डेबर 5 अपॉन डेबर एक्स, ये वेक्टर यू ऐसे ही रहेगा, प्लस 5 को ऐसे छोड़ा, लिखा डेबर यू अपॉन डेबर एक्स। फर्स्ट सेकंड मान के इसको मैं डिफरेंशिएट कर लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर आता है कि ये सिग्मा आई डॉट जो लिखा आई, तो देखो इस सिग्मा आई डॉट को अंदर ले जाना है, मगर ये भी ध्यान रखना इस तरह से ले जाना है कि कुछ मीनिंगफुल रिजल्ट भी आए और डॉट दो वेक्टर के बीच में लग जाए। तो साफ दिख रहा है वेक्टर यू तो लिखा ही है, डॉट इसके ठीक पहले चला जाएगा, तो बाकी बचा सिग्मा आई कहाँ जाएगा, इसके साथ जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा है कि सिग्मा आई डेबर 5 बाई डेबर डेल 5 होता है। देखो समझो ना, अगर हम यहाँ पर 5 लिख दें और यहाँ 5 लिख दें तो हो गया ना सोल्यूशन डेल 5। तो बस इसको ध्यान रखो किस तरह किया हमने, लिख दिया समेशन आई डेबर 5 अपॉन डेबर एक्स, यहाँ लिख दिया डॉट यू प्लस 5 को ऐसे लिखा रहने दो, क्योंकि ये तो सिग्मा आई डॉट डेबर यू अपॉन डेबर एक्स बन ही जाएगा, क्योंकि किसी भी वेक्टर का डिफरेंशिएशन वेक्टर ही होता है, तो दो वेक्टर के बीच डॉट लग जाएगा। अब देखो बस हो गया प्रूव, ये हो गया डेल 5 डॉट वेक्टर यू प्लस 5, ये लिख दिया डेल डॉट वेक्टर यू। ये हमारी इसकी प्रॉपर्टी है, याद हो पाए तो डायरेक्टली याद रखो डी डेल 5 डॉट यू 5 डेल डॉट यू, अदरवाइज इसको इस तरह से आप सॉल्व करके निकाल सकते हो। तो ध्यान दो, ये तुम्हारी सेकंड प्रॉपर्टी हमने बताई। थर्ड बड़ी सिंपल सी प्रॉपर्टी है कि कभी अगर डेल डॉट डेल लिखा हो उसको हम लिखते हैं डेल स्क्वायर, इसको बोलते हैं लाप्लेशियन ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, लाप्लेशियन ऑपरेटर बोलते हैं। और यदि कभी डेल स्क्वायर अगर 0 के बराबर हो जाए तो उसको बोलते हैं लाप्लेशियन इक्वेशन। क्या बोलते हैं, लाप्लेशियन इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो डेल स्क्वायर डेल डॉट डेल को डेल स्क्वायर लिखा जाएगा, डेल स्क्वायर 0 पर लाप्लेशियन इक्वेशन हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखना कि कभी किसी क्वेश्चन में अगर डेल स्क्वायर फाई हमारा 0 हो जाए तो फाई कैसा होगा, हार्मोनिक होगा, देन फाई इज हार्मोनिक, देन फाई इज हार्मोनिक फंक्शन। तो फाई हमारा हार्मोनिक फंक्शन बन जाएगा। ये तुम्हारी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना इसको। और अब देखो इसमें ध्यान देना, इन्हीं प्रॉपर्टी पे बेस्ड अपने पास कुछ प्रॉब्लम दिए तुमको हम करके बताते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अपने पास यही है जिस पे बेस्ड सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो जरा कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड, फिर आपको एक डेल स्क्वायर पे भी बताते हैं, फाई हार्मोनिक फंक्शन ये कैसे करेंगे इसका सोल्यूशन करते हैं। ठीक, जरा देखें अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें कैसे करना है इसको। देखिए सबसे पहला एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट सा एग्जाम्पल है, सबसे ज़्यादा पूछा भी जाता है कि डेल डॉट आर क्यूब और वेक्टर आर, डेल डॉट आर क्यूब वेक्टर आर। देखो एक स्केलर है और दूसरा कैसा है, वेक्टर है। ठीक है, अब देखो एक बात समझना, जब ये क्वेश्चन हम करेंगे तुमको एक चीज़ हम बता दें, ये हमें 8 चीज़ें दिमाग में रखनी पड़ेंगी। और कुछ चीज़ें ध्यान दें, अगर कभी सिग्मा आई डॉट बाहर लिखा हो, अगर एक्स के साथ कभी भी कोई वेक्टर आर वैल्यू आ जाए तो ध्यान देना आर वेक्टर लिखा है, सिग्मा आई डॉट, डॉट कहाँ लगेगा, वेक्टर के ठीक पहले, तो ये बन जाएगा सिग्मा आई एक्स डॉट आर।
जो कि बनेगा वेक्टर आर डॉट वेक्टर आर, यानी बन जाएगा आर स्क्वायर। बहुत ध्यान रखना कि सिग्मा आई डॉट कभी बाहर लिखा हो एक्स ब्रैकेट के साथ, अगर एक्स के साथ वेक्टर आर आएगा तो सोल्यूशन इस तरह करेंगे कि डॉट को वेक्टर आर के ठीक पहले ले जाएंगे और इसको सिग्मा एस लिख देंगे। तो ये हमारे पास एक नवी प्रॉपर्टी जो हमने लिखी यहाँ पर, एक 10 नंबर प्रॉपर्टी, और सिंपल से लिखते हैं कि सिग्मा आई डॉट कभी भी बाहर लिखा है ब्रैकेट में, अगर आई नज़र आ जाए इसको तुरंत सिग्मा आई डॉट आई कर लो, जो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 3। ये प्रॉपर्टी तुम्हारी बहुत इंपॉर्टेंट 10 नंबर है, बहुत जगह यूज़ में आएगी। और 11 और लास्ट प्रॉपर्टी यहाँ पर होती है कि सिग्मा आई डॉट कभी लिखा है और यदि वेक्टर ए के साथ A1 आ जाए, देखो ध्यान से, जो यहाँ लिखा है मैंने वही यहाँ लिखा है, बस अंतर इतना कि वहाँ वेक्टर आ रहा है, यहाँ वेक्टर ए है। हमने कहा ना डॉट को वेक्टर ए के ठीक पहले आप ले जाओ, डॉट को वेक्टर ए के ठीक पहले ले जाओ, ठीक है। और जब डॉट यहाँ चला जाएगा तो सिग्मा आई A1 इसके साथ कर दो। देखो सिग्मा आई A1 कितना था, ए वेक्टर, जैसे यहाँ पर सिग्मा आई एक्स हुआ ना था, सिग्मा एक्स कितना आर वेक्टर था, वैसे यहाँ पर हो गया। तो इसको हम लिख देंगे सिग्मा आई A1 और डॉट कर देंगे वेक्टर ए, तो ये बन जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, दैट इज ए स्क्वायर। ध्यान रखना 9, 10 और 11 नंबर प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है इन क्वेश्चंस को करने के लिए। अगर ये प्रॉपर्टी नहीं दिमाग में है तो फिर आप क्वेश्चंस नहीं कर सकते हो, ध्यान रखना। बहुत अच्छा है, क्या जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को करना है। यहाँ भी ऑब्जेक्टिव पेपर होगा शायद मेरे ख्याल से, ये इसलिए दिक्कत है। तो देखो जरा इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। डेल डॉट सिग्मा आई डॉट डेबर अपॉन डेबर एक्स, यहाँ लिख लिया हमने आर क्यूब वेक्टर। अच्छा फर्स्ट सेकंड मान करके इसको हम डिफरेंशिएट तो कर ही सकते हैं, करें डिफरेंशिएट जरा। लिखेंगे सिग्मा आई डॉट, ये होगा 3r स्क्वायर डेबर आर बाई डेबर एक्स, ठीक है। और r जो लिखा उसको आप ऐसे लिखा रहने दो अभी, प्लस अब आर क्यूब को लिखा रहने दो, लिख दो डेबर वेक्टर आर अपॉन डेबर एक्स, ठीक है। इतनी सारी वैल्यू हमने फर्स्ट सेकंड मान के डिफरेंशिएट कर लिया। अब देखो जरा ये जो पार्ट लिखा है ये वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी आई, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी एक्स अपॉन आर, सब यहीं से लेनी सारी वैल्यू अपने को। लिखा सिग्मा आई डॉट, लिखा 3r स्क्वायर, यहाँ रख लिया हमने एक्स अपॉन आर और लिख दिया वेक्टर आर, प्लस यहाँ लिखा आर क्यू और इसको रख दिया हमने आई, ठीक है। अब जरा गौर करना है इस बात पे जो तुमको हमने 3, 9, 10, 11 नंबर प्रॉपर्टी बताई थी। अगर ये दिमाग में आपको है तो ये क्वेश्चन तुरंत सॉल्व होगा। देखो एक r से r तो कैंसिल हो गया, क्या बचेगा यहाँ पर 3r, और देखो x के साथ ये लिखा है वेक्टर आर, और यहाँ पर भी क्या लिखा था x के साथ वेक्टर आर। तो क्या बताया था हमने, डॉट को ले जाएंगे वेक्टर के ठीक पहले। चलो एक r से r कैंसिल करो पहले, देखो एक r से r हमने कैंसिल किया तो यहाँ कितना बचा 3r, इसको लिख दिया हमने सिग्मा आई एक्स डॉट आर प्लस। अब जरा आगे वाले में आ जाओ, सिग्मा आई डॉट बाहर लिखा था आई, देखो नजर आ रहा है सिग्मा आई डॉट आई कितना हो जाएगा 3, तो बस को लिख दिया हमने आर क्यूब, यहाँ लिख दिया सिग्मा आई डॉट आई। अब जरा ध्यान से देखो कि ये है वेक्टर आर डॉट वेक्टर आर, देखो ध्यान से वेक्टर आर डॉट वेक्टर आर कितना हो गया आर स्क्वायर, तो 3r लिखा रहने दिया, ये लिख दिया वेक्टर आर डॉट वेक्टर आर प्लस, ये तो 3 हो गया 3r क्यूब। अब देखो आर स्क्वायर आर, ये हो गया 3r क्यूब प्लस 3r क्यूब, यानी कितना आ गया 6r क्यूब। ध्यान दो ये बड़ा बेसिक प्रॉब्लम है और ज़्यादातर जो क्वेश्चन बुक में आपको दिए इसी पे बेस्ड है। क्या है, किसी किसी क्वेश्चन में क्या करा, यहाँ पे r की पावर n कर दिया है, किसी में r की पावर 3 कर दिया है, किसी में r की पावर -1 कर दिया, कहीं पे पावर 2 कर दिया है ना। तो ज़्यादातर जो भी क्वेश्चन इस पे बेस्ड हैं वो सारे क्वेश्चन इस तरह से ही होंगे, है ना। अब देखो इसी वजह से हमने पहला कुछ एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल 2 बिल्कुल सिंपल सा लेते हैं कि लिखा है डेल डॉट वेक्टर आर। अब ये नहीं करना कि डेल का पूरा मान रख रहे हो आप, हमने अभी क्या बताया कि सिग्मा आई डॉट लिख लो, इसको डेबर अपॉन डेबर एक्स लिखो, इसको बाहर रखो सिग्मा आई डॉट को, इसके साथ लिख दो वेक्टर आर, ठीक। जरा आप खुद बताओ इसकी वैल्यू कितनी हुई आई, देखो हो गई ना आई, और आई जब रखो तो सिग्मा आई डॉट आई बन गया, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। तो सिग्मा आई डॉट आई कितना हो गया 3 हो गया। तो कुल मिलाकर बड़ी सिंपल सी चीज़ है, इसमें कुछ क्वेश्चन बुक में आपको दिए हैं, बुक में सिंपल सारे क्वेश्चन बड़े इजी हैं, आप इन्हें इजीली सॉल्व कर सकते हो, कहीं कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है सवालों में, है ना। अब जैसे एक क्वेश्चन पेपर में आता है डेल डॉट आर की पावर n, यहाँ पर n कर देंगे, ठीक है। तो जब n कर देंगे तो एक्चुअली क्या होगा, ये nr की पावर n -1 ऐसे तो बनेगा ना, nr की पावर n -1 एक्स अपॉन आर, सारा कुछ वैसे ही होगा। तो यहाँ बनेगा n+3 और r की पावर n। ध्यान देना इसको हम वही लिखे दे रहे हैं इसलिए कि आप घर पे इसको कंप्लीट कर लेना, एकदम सिंपल सा प्रॉब्लम है। एग्जाम्पल ये क्या था, अगर लिखा हो डेल डॉट r की पावर n वेक्टर आर, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो सोल्यूशन इसका आएगा n+3 r की पावर n, ऐसा कुछ बनेगा। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यदि ये सोलेनोइडल है
डेल डॉट आर की पावर एन वेक्टर कैसा है, सोलेनोइडल है तो एन की वैल्यू निकालो। अच्छा अगर सोलेनोइडल होगा तो बराबर क्या होगा, जीरो होगा। अच्छा जीरो कब होगा, जब एन की वैल्यू -3 रखोगे तभी तो जीरो होगा ना। ठीक समझ रहे ना कि व्हेन n इक्वल टू -3 तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सोलेनोइडल हो जाएगा। तो ये पूछा जाएगा पेपर में कि डेल डॉट आर की पावर एन वेक्टर सोलेनोइडल है तो बताइए n की वैल्यू कितनी है, तो n कितना आएगा, -3 आएगा। क्लियर। तो ये सारे क्वेश्चन ये करने हैं आपको। इसके बाद तो हम 1-2 क्वेश्चन और करके बताते हैं जो पेपर में आ चुके हैं। एक क्वेश्चन था डेल डॉट आर क्रॉस ए, ये क्वेश्चन भी आ चुका है पेपर में। ठीक है, इसको लिखते हैं, थोड़ा सा लिख लें यहाँ पे, लिखो डेल डॉट आर क्रॉस ए, ये कहा गया आपसे। ठीक, इसको आपको बताना है डेल डॉट आर क्रॉस ए कितना आएगा। तो ध्यान देना कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ध्यान रखना यहाँ पर क्लियर है कि वेक्टर ए इज ए कॉन्स्टेंट वेक्टर। वेक्टर कैसा है, कांस्टेंट वेक्टर है। ध्यान देना ये क्वेश्चन लिखते हैं। इस क्वेश्चन का देखो सोल्यूशन कैसे करेंगे समझना। लिखा हमने सिग्मा आई डॉट डेवर अपॉन डेवर, डॉट लगा दिया बाहर, यहाँ लिख दिया हमने आर क्रॉस वेक्टर ए, इतना लिख लिया। चलो अब जरा इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, फर्स्ट और सेकंड मान करके लिखें सिग्मा आई डॉट, चलो आर का डिफरेंशिएशन लिखो, डेवर आर अपॉन डेवर एक्स क्रॉस ए। ठीक, प्लस यहाँ लिख दो आर क्रॉस डेवर ए अपॉन डेवर एक्स। अब सबको पता है कि डेवर ए अपॉन डेवर एक्स क्या होगा, क्या होगा बोलो भाई, जीरो। कांस्टेंट वेक्टर है, ये हो गया जीरो, इसको जीरो रख दो। ये कितना हुआ, ये हो गया आई, देखो यहाँ से चेक करो कितना हुआ आई। तो लिख दिया हमने सिग्मा आई डॉट, ये बन गया अपने पास आई क्रॉस ए। अब तुम्हें सिर्फ इतना समझना है कि 3 वेक्टर हमारे पास हैं, ये क्रॉस में लिखा है, ये हमारा डॉट में लिखा है। अगर सबको थोड़ा सा याद होगा, पीछे मैंने बताया था कि यदि किसी क्वेश्चन में ए डॉट और बी क्रॉस सी लिखा हो तो उसको हम बॉक्स ए बी सी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना बॉक्स ए बी सी। और यदि बॉक्स ए बी सी लिखो, 2 वेक्टर सेम हो जाए तो वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ध्यान से देखो, ये बन जाएगा समेशन, तो चलो अलग हो गया जो लिखा था, समेशन को आप अलग कर दो। देखो ये बन जाएगा आई डॉट आई क्रॉस ए। ध्यान देना यहाँ पर आई जो हमारा वो कैसा है, यूनिट वेक्टर में बहुत जगह लिखा नहीं मैंने यूनिट वेक्टर, ध्यान रखना आई यूनिट वेक्टर अपना है, चाहो यूनिट वेक्टर लिखना लिख लो। अब देखो आई डॉट आई क्रॉस ए क्या बनेगा, बॉक्स आई आई ए बन जाएगा। और बॉक्स आई आई, बॉक्स में 2 वेक्टर सेम होंगे, वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। इसका मतलब क्या आंसर आया, जीरो आ गया। तो ये क्वेश्चन ध्यान ना, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा सकता है आपसे। ये प्रॉब्लम भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है इसका। और एक क्वेश्चन को और हम डिस्कस करेंगे, जब कभी हार्मोनिक फंक्शन होता है वो कैसे हो जाता है वो देखो। एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक एग्जाम्पल आपके पास ये लिखा है, ठीक क्या था देखो, डेल स्क्वायर 1 आर 0 होता है। तो 1/r कैसा हो गया, हार्मोनिक हो गया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे समझना। डेल स्क्वायर हमने क्या बताया था, लिखते हैं डेल डॉट डेल, तो डेल डॉट डेल लिख लो। पहले डेल 1/r को जरा सॉल्व करके देखो कितना आएगा। ध्यान देना, डेल डॉट आप लिखा रहने दो। इसको हम पीछे लास्ट ग्रेडियंट में बता चुके हैं कि लिखो सिग्मा आई डेवर अपॉन डेवर एक्स और रख दो यहाँ पर 1/r। ठीक, इतना रख लिया हमने 1/r। अच्छा अब चलो जरा देखो 1/r का डिफरेंशिएशन करो, ये आ जाएगा डेल डॉट। इसका डिफरेंशिएशन जब आप करोगे सिग्मा, ये भी लिखा रहने दो, ये आएगा -1 आर की पावर -2 डेवर आर अपॉन डेवर एक्स, यही आएगा। बोलो भाई आर की पावर -1 लिख लो, -1 आर की पावर -2 डेवर आर बाई डेवर एक्स आएगा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, x अपॉन आर। तो देखो ये आ गया डेल डॉट, माइनस अलग कर लो, बल्कि माइनस को बिल्कुल ही बाहर लिखो आप, है ना। 1/r स्क्वायर लिख लो, लिख लिया। सिग्मा आई और इसको लिख दो x अपॉन आर, बल्कि एक काम करें थोड़ा एक स्टेप और लिख लेते हैं इसका, है ना। ये लिख ले, चलो सिग्मा आई लिखा रहने दो, 1/r स्क्वायर, यहाँ लिख लो x अपॉन आर। ठीक, अब देखो r³ तो बन ही गया ये, और सिग्मा आई एक्स बन गया ना सिग्मा आई एक्स। तो उसको क्या लिख सकते हो आप, लिख सकते हो माइनस डेल डॉट, यहाँ लिख लो आप सिग्मा आई एक्स अपॉन r³ लिख लो। बोलो ठीक है, इतना आ गया, माइनस डेल डॉट सिग्मा आई एक्स अपॉन r³ आ गया। सिग्मा एक्स कितना होता है, आर वेक्टर होता है, आर वेक्टर लिख लो इसको। तो क्या करो, माइनस बाहर रह दिया डेल डॉट। अच्छा अब देखो आर वेक्टर अपॉन r³ लिखा है, इसको हम r की पावर -3r वेक्टर लिख सकते हैं। अब गौर करो, तुमको मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि r की पावर 3 वेक्टर आर बताया था ना। तो चलो इसको लिखो, अब यहाँ लिखो सिग्मा आई डॉट डेवर अपॉन डेवर एक्स, r की पावर -3
आर वेक्टर, इतना लिख लिया। चलो अब करना हमको सिर्फ इतना है कि इसको फर्स्ट सेकंड मान के हम जरा डिफरेंशिएट कर दें। तो माइनस को चलो बाहर कर दिया, सिग्मा आई डॉट, चलो डिफरेंशिएट किया, -3 आर की पावर -4 डेवर आर बाई डेवर एक्स आर वेक्टर प्लस आर की पावर -3 डेवर आर अपॉन डेवर एक्स। ठीक है, वो पीछअप कर चुके हैं, बिल्कुल सब कुछ वैसे ही करना है। इसको हम एक्स अपॉन आर रख दें, इसको हम आई रख दें। ठीक, रखें जरा, वैल्यू देखो कितनी आ रही है, माइनस बाहर लिखा रह दिया सिग्मा आई डॉट। देखो इसको जब एक्स अपॉन आर रखोगे आप, एक्स अपॉन आर, तो एक्स तो रहेगा यहाँ पर, अपॉन आर करो तो आर की पावर 5 हो जाएगा, -3 अपॉन आर की पावर 5, और ये आएगा एक्स वेक्टर आर। बोलो ये बात समझ आ गई ना। देखो -3 अपॉन आर की पावर 4, एक्स अपॉन आर, एक आर और आ गया, पाया 5 हो गई, एक्स इतना आ गया, प्लस यहाँ पे देखो 1 अपॉन आ गया आर क्यूब, और ये कितना आ गया आई, ये आ गया 1 अपॉन आर क्यूब, और ये आ गया आई। अच्छा अब देखो क्या करना है, 1 अपॉन आर क्यूब तो यहाँ बन गया था। ठीक है, अब जरा सिग्मा आई डॉट को अंदर ऑपरेट करो, देखो ध्यान से। चलो माइनस अभी बाहर था, लेकिन जब सिग्मा आई डॉट किया था सिग्मा आई एक्स, देखो ध्यान से यहाँ से, सिग्मा आई एक्स डॉट आर, तो ये बन गया +3 अपॉन आर की पावर 5, प्लस क्यों, माइनस ऑलरेडी बाहर था, 3 अपॉन आर की पावर 5, ये बना सिग्मा आई एक्स डॉट वेक्टर आर, और ये बना माइनस में सिग्मा आई डॉट आई अपॉन बन गया आर क्यूब। अब जरा गौर करो इस बात पे, सोल्यूशन बना क्या, आर स्क्वायर बनेगा, ये आर स्क्वायर से कट जाएगा तुम्हारा, ये कितना बचेगा आर क्यूब, तो कितना बचा 3 अपॉन आर क्यूब, ये क्या बचा -3 अपॉन आर क्यूब, कितना आ गया 0 आ गया, तो ये आ गया 3 अपॉन आर क्यूब -3 अपॉन आर क्यूब इक्वल टू आ गया 0। तो एक ये प्रोसेस था इन क्वेश्चन को करने का। तो डाइवर्जेंस में देखो बहुत सारा कुछ नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं है जो पेपर है, क्योंकि पेपर ऑब्जेक्टिव है, मालूम यहाँ पर है। तो जब आप क्वेश्चन अच्छा डिस्क्रिप्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, प्रॉपर्टी सारी मैंने बता दी है, प्रॉब्लम भी करके बताएं, बहुत लंबे क्वेश्चंस की ज़रूरत नहीं करने की, सिंपल प्रॉब्लम्स पूछे आते हैं। हाँ, 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा इसमें और होंगे, उनको कर लो, कहीं कोई दिक्कत है पूछ लेना, लेकिन ये कंप्लीट करो आप। इसमें फिर एक टॉपिक छोटा सा बचा है, कर्ल। देखो यदि आपको डाइवर्जेंस समझ में आ गया तो कर्ल भी बहुत ईजिली समझ में आएगा, क्योंकि जो कर्ल में होता इतना ही है कि यहाँ जहाँ डॉट लगा वहाँ क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। अब खुद सोचो, यहाँ क्रॉस और यहाँ भी क्रॉस, आर क्रॉस आर कितना हुआ 0, सिग्मा आई क्रॉस आई कितना हुआ 0, ए क्रॉस ए कितना हुआ 0। इसका मतलब वो सिंपल बात है, जो प्रॉपर्टी आपने डॉट क्रॉस में पढ़ी थी वो प्रॉपर्टी खाली यहाँ यूज़ करनी है। सिमिलर उसी प्रोसेस से कर्ल को करना, लेकिन फिर भी कर्ल हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहाँ काफ़ी सारी प्रॉपर्टी है जो ऑब्जेक्टिव पूछी आती है। तो इतना आप कंप्लीट कर लेंगे, नेक्स्ट हम आपको कर्ल का वीडियो जो नेक्स्ट उसमें डालेंगे, तो कर्ल बढ़ाते हैं। ठीक है, ओके।